हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 9 पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये कोई पाठ नहीं है बच्चों, ना ये कोई कविता है, ये पत्र है। इसमें एक पिता जो जेल में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इस पत्र में पिता ने अपनी पुत्री को क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे पिता कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पिता है, और वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कि पिता अपनी पुत्री को पत्र में क्या लिख रहे हैं। प्रिय इंदिरा, सबसे पहले उन्होंने लिखा, प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी तुझे जन्मदिन पे बहुत सारे उपहार मिलते हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती है, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि आपको तो बेटा बहुत सारे उपहार मिले होंगे, सब लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, पर मैं इस जेल में बैठा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से कौन सा उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। पिता पुत्री से कहता है, लेकिन बेटा मेरी जो शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आजकल बापूजी ने भारतवासियों को दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। बच्चों, बापूजी किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? महात्मा गांधी जी को हम बापूजी कहते हैं। तो बाबूजी ने उस समय सारे भारतवासी बहुत दुखी थे, उनके दुखों को दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह महान आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो यहाँ पे पिता अपनी पुत्री से, अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि बापूजी ने जो भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, उसमें हम लोग हैं, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मैं और आप इस आंदोलन को अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, उन्होंने आंदोलन छेड़ा था ना, जो आंदोलन छेड़ा है उसमें मैं और तुम, हम दोनों उसमें भाग ले रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उस आंदोलन को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस आंदोलन में कुछ भाग ले रहे हैं। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो महान आंदोलन है, इसमें हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम किस तरह भाग ले, इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस तरह भाग ले, यह निश्चय करना कोई सरल काम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, इसमें भाग कैसे ले, ये निश्चय करना कोई सरल काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। पिता कह रहे हैं, जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं एक तुम्हें छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े। पिता अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि
कोई भी ऐसा काम कभी मत करना जिसे हमें दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम वो काम दूसरों से छिपाए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि जिसे हमें दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा बहादुर बनो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि जो बाबूजी ने, महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा है उसमें छुपाए रखने, उसको छुपा कर रखे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है कि हम दूसरों से उसे छिपा कर रखें। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी से कि हम लोग सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं कि जिसे हमें दूसरों से छिपाना पड़े, और हम जो भी काम करते हैं वो दिन के उजाले में करते हैं, सबके सामने करते हैं। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना। अपनी बेटी से पिताजी कहते हैं कि तुम भारत की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। अच्छा बेटी, अब विदा। और पिताजी वहाँ पर अपना पत्र समाप्त करते हैं और अपनी बेटी से विदा लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जेल में हैं और जेल से वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं। हमने पत्र पढ़ लिया। बच्चों, आपको क्या पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब आता है? बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को आता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, हमेशा बच्चों के लिए सोचा करते थे। तो ये जब बच्चे से कोई प्यार करेगा तो बच्चा भी हमसे प्यार करता है। तो सभी बच्चे चाचा नेहरू को बहुत प्यार करते थे और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जो चाचा नेहरू है ना बच्चों, इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद है। इनके जन्मदिन को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाने लगे। तो बच्चों, आज 14 नवंबर है, आज बाल दिवस है। आप सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो आपको कल मिलेगा, लेकिन आज तो बाल दिवस है तो इसलिए मैंने आपको शुभकामनाएं दी है बच्चों। अब बच्चों, हमारा यहाँ पे ये पत्र समाप्त होता है। अब हम इस स्वाध्याय करते हैं बच्चों। श्याम की माँ श्यामाची आई, पुस्तक में से कोई कहानी सुनो। बच्चों, आप गूगल पे जाइए और डालिए श्याम की माँ, तो आपको एक किताब मिलेगी, श्यामाची आई लिखा रहेगा। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप वो कहानियाँ पढ़िए और अपने घर के बड़ों को सुनाइए। श्यामाची आई, ठीक है बच्चों? तो आप इसको गूगल पे जाके सर्च करिए और कहानी पढ़िए और अपने मम्मी पापा को सुनाइए, और जो आपके घर में बड़े हैं उनको सुनाइए। और जब हमारा स्कूल चालू होगा बच्चों तो आप मुझे सुनाना, ठीक है? दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर बताओ। तोता, तोते। सेब, सेबी रहेगा। लड़की, लड़कियां। पाठशाला, पाठशालाएं। रबड़, रबड़ी है। रुपए, रुपया। जोकर, जोकर। आँख, आँखें। घर, घरों। कपड़ा, कपड़े। पेंसिल, पेंसिलें। पढ़ो और समझो। ढोर, डोर। डफली, लड़की। ढोलक, अनपढ़। ढाल, डाल।
कढ़ाई, कड़ई, कड़ी, कढ़ी। उत्तर लिखो। नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा? नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा? तो देखो बच्चों, नेहरू जी ने कहाँ से पत्र लिखा था? जेल से। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे हम। नेहरू जी ने, पहले आप लिखोगे नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखा। ठीक है। ख, बापू जी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है? बापू जी ने किस लिए आंदोलन छेड़ा है? तो देखो, इसका उत्तर का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बापू जी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। ये हमारा ख का उत्तर है। देखो बच्चों, मैंने ये निशान लगा दिया है। आप यहाँ से उत्तर देखकर लिखिए। ठीक है। अभी हमारा ग, नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया? कौन सा उपाय बताया था? ये देखो, कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े, है ना? तो आप लिखो, ये ग का उत्तर है। नेहरू जी ने इंदिरा को कौन सा उपाय बताया? तो ये उपाय बताया था कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की आवश्यकता पड़े। ठीक है। अभी अगला प्रश्न घ, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शुभकामना दी? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को क्या शुभकामना दी थी? भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या शुभकामना दी थी? तो आप लिखिए, जवाहरलाल नेहरू ने शुभकामना दी थी कि भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो। ठीक है। घ का उत्तर ये है। कौन सी शुभकामना दी थी? भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, ये उत्तर है। ठीक है बच्चों। चित्रों को पहचान कर नाम बताओ। तो ये किसका चित्र है बच्चों? पंखा है ना? ये टेबल के ऊपर रखकर ये पंखा को चलाते हैं। एक पंखा है जो छत पे लगाते हैं, ये पंखे को हम टेबल पे रख के चलाते हैं। तो ये क्या है? पंखा। और ये क्या है? ये तो सभी बच्चों को मालूम है, सबके घर में है। मम्मी इसमें चटनी पीसती है, खट्टी मीठी, है ना? आपको जूस भी बना के देती है। इसमें मम्मी मसाला भी पीसती है। ये है मिक्सर। क्या है बच्चों? मिक्सर। इसमें मसाला पीसा जाता है, इसमें चटनी बनाई जाती है। जब मम्मी भजिया बनाती है तो भजिया के साथ टमाटर, धनिया, मिर्ची, पुदीने की चटनी बनाती है। तो किसमें बनाती है? मिक्सर में। और ये क्या है बच्चों? टेलीविज़न। इसको टीवी भी कहते हैं, है ना? आपके भी घर में टेलीविज़न होगा। इसमें आप लोग कार्टून देखते हो, गाना भी सुनते हो, पिक्चर भी देखते हो। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल पे तो सबको पता है, क्योंकि आजकल हम पढ़ाई मोबाइल पे करते हैं। ये क्या है? संगणक, कंप्यूटर। ये क्या है? उपग्रह। क्या है बच्चों? उपग्रह। तो अभी आपका होमवर्क क्या है? ये सारे नाम अपनी किताब में आप लिखोगे। और बच्चों, ये जो वचन बदल कर है ना, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। पढ़ो और समझो, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। और ये प्रश्न उत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। लेकिन बच्चों, अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो बच्चों, हमारी दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो रही है। अब सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में करना शुरू कर दो बच्चों। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। और आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो बच्चों, आप रोज़ नियम बना लीजिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आपको ज़रूर पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।